अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज 31 मई है। मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है फॉरेक्स की, और वीकली एनालिसिस के साथ आपके सामने हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस थोड़ा सा देखते हैं, हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जो कि 10 जून से स्टार्ट है हमारा बैच। और इसमें हम बहुत डिटेल में लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि इसके अंदर हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि कम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल ट्रेडिंग एनालिसिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस थे वो उनकी स्टडी, जिसमें आपके सामने चीज़ें आएंगी। ये सारी मनी मैनेजमेंट, डिस्काउंट, स्विंग्स, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग लेवल्स, बाइज एंड जोन, पिवट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो बॉस, चोंच और ये हायर हायर लोअर लोज और ये सब क्या कहानियाँ हैं, क्या स्टोरियाँ हैं, किस तरीके से ये काम होता है। ये कोर्स जस्ट हम $200 में दे रहे हैं। इसकी वर्थ $1000 है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइसिंग। ऑनलाइन होगा और 2 बैचेस में होगा, इवनिंग भी है और वो भी है। ये 10 जून से स्टार्ट है। कोई अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर इसमें मेंशन है ऑलरेडी। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ऑनलाइन ज़ूम के अंदर ये क्लासेस होंगी। चलो जी, आज के एनालिसिस के ऊपर आते हैं। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरेक्स बैसाख के ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। ज़बरदस्त एनालिसिस होते हैं, ये वीकली और डेली हैं। इन एनालिसिस को ज़रूर देखा करें, इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होता है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस किया और मार्केट ने किस तरह से मूव किया, सब चीज़ें बताते हैं। उससे पहले हम आते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। न्यूज़ जो फॉरेक्स फैक्ट्री की रेड न्यूज़ को मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है। इसमें मंडे को ISM PMI है, पेटचेल की पावल की स्पीच है। फिर ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग है, थोड़ा बहुत मार्केट में हिलजुल होगी। वेडनेसडे को जो है वो कैनेडियन डॉलर का रेट है, और US डॉलर जो है वो का नॉन ADP नॉन फॉर्म है, ठीक है। लेकिन थर्सडे को यूरो का रेट है, हमारा गोल्ड से रिलेटेड USD है, एनवायरमेंट क्लेम है। और हमारा फ्राइडे को NFP है। NFP आपको पता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट का बायस बनता है अक्सर औकात में। तो थोड़ी सी मूवमेंट वाला वीक है। इस वीक में एक्सपेक्टेड कर सकते हैं मूव हो सकती है। फर्स्ट वीक है मंथ का, तो इसमें इसका फ़र्क पड़ सकता है। बिफोर गोइंग अहेड हम देखते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या कहा था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। ये मैं थोड़ी सी वीडियो प्ले करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए जी, ये लेवल मेरा लास्ट वीक का दिया हुआ है। मैंने कहा जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक होता है 3322 वाला, तो फिर मार्केट रीटेस्ट करने के बाद 3250 को टच कर सकती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया। ये देखें जी, ये मार्केट का जो है वो लेवल है। यहाँ से ब्रेकआउट किया 32, यहाँ से इसने सपोर्ट ले ली, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया। लेवल वही है 3320 का। जैसे ही इधर से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट को में देखें कैसे मूवमेंट आई, उसको रिटेस्ट किया, और एग्जैक्टली वही लेवल जो मैंने दिया हुआ था 3250 का, वही लेवल मार्केट टच करके रिवर्स हुई है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें। ये मैंने क्या बोला, यही बोला था ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ दोबारा कि जो मेरा सेल का सिनेरियो है वो आप देखें, ज़रा सुने। जी, ऐड चल गया। ख़ैर, आपने देख लिया कि किस तरीके से ये एग्ज़ैक्टली हमारे एनालिसिस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। और इसलिए आपको कहता हूँ एनालिसिस ज़रूर देखा करें। बेशक आपने ट्रेड करनी है, आपने कॉपी करना है, नहीं करना, कॉपी ट्रेडिंग थोड़ी सी स्टॉप की है, विल स्टार्ट अगेन। और बहरहाल आप एनालिसिस ज़रूर देखा करें। अच्छा,
चलें जी, इस वीक के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। पहले वीक का चार्ट ओपन करते हैं। वीक से पहले मंथ को एक नज़र मारते हैं, मंथ में क्या हो रहा है। देखिए, मंथ का चार्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता डेली में। इसमें डोजी सी बनी हुई है। अब डोजी यहाँ पे भी तकरीबन बनी, पीछे भी यहाँ पे भी बनी, ठीक है। डोजी होता तो रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये क्योंकि मंथ की कैंडल होती है तो इस पे इतना ज़्यादा हम अपनी ट्रेडिंग को नहीं कर सकते। एक महीना किससे इंतज़ार करना होता है, इतनी देर में मार्केट पता नहीं कितने ऊपर नीचे। तो मंथली को डिस्कस करने का फ़ायदा ही नहीं है, मैं कर भी नहीं रहा। वीक पे आ जाते हैं। लास्ट वीक ऊपर क्लोज किया। आज उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने आपको लेवल दिया 325, वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और दरमियान में खड़ी हुई है। थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं ताकि चीज़ों को समझ आए। अभी वीक में भी हमें नज़र आ रहा है कि एक रेंज चल रही है। अगर आप इसको देखें, ये एक डंडा है, ये एक फ्लैग है, ये बुलिश पैटर्न फ्लैग सा बन रहा है। जब इस तरह का फ्लैग बनता है तो मार्केट ने जब भी ब्रेकआउट करना है तो एक बड़ी मूव हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो नीचे भी हो सकती है, वो ऊपर भी हो सकती है। यहाँ से नीचे क्लोज हुआ तो नीचे गई। अभी मैं सबको छोटे टाइम फ्रेम मजीद इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए जी, ये डेली का चार्ट है। डेली की के ऊपर मैंने एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन बहुत पीछे से लगाई हुई है, जो कि 2400 से चलती आ रही है। एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा रिस्पेक्ट किया। अब इसको अगर नीचे भी आना है तो इसको क्या करना है, इसको डेली में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है? एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो दोबारा इस लेवल को टच करे और इसको ब्रेकआउट करती है, तो फिर यहाँ पे और फिर इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बनेगी। आपको मैं लेवल दे देता हूँ 3200 के करीब। यहाँ से फिर एक हम बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं और मार्केट ऐसे करते हुए जा सकती है, ठीक है। अगर नीचे का सिनेरियो हमने बनाना है, एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ से, ये डेली का चार्ट है, अगली ही कैंडल ऊपर आती है तो इसको पहली रेजिस्टेंस वहीं पे 32 पे मिलेगी। फिर वो जहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है वहाँ से टेस्ट करके और मार्केट एक नए ट्रेंड में जा सकती है और ऊपर का ट्रेंड वो स्टार्ट कर सकती है। इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं ताकि समझ आ जाए कि हमने मंडे को क्या करना है। ये देखें, ये मैंने पैरेलल चार्ट बनाया था। जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट अपनी ट्रेंड लाइंस को फॉलो करती है, मार्केट अपने तरीके से चलती है। जैसे ही ब्रेक हुआ, देखें यहाँ पे एक कैंडल बन गई, दूसरी इतनी बड़ी। यहाँ पे भी आपने अगर सेल ली होती तो एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे, ठीक है जी। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। ये 4 आवर्स हैं। लास्ट 4 आवर में ऊपर की कैंडल बनाई, कंफ्यूजन चल रही है मार्केट के अंदर। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो मार्केट ने 1 2 3 एक तरीके से ये रेंज कर रही है मार्केट, ठीक है। ये इस वक्त रेंजिंग मार्केट है, जो कि ये आपको रेंज नज़र आ रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, फिर ब्रेक इन कर जाती है, ब्रेकआउट करती है, फिर ब्रेक इन कर जाती है। अब इस रेंज का टूटना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऊपर वाला लेवल है वो मैं आपको दे देता हूँ जनाबे अली, ये 337 का, ये जहाँ से ये लेवल अगर ब्रेक होता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, या जैसे भी मार्केट ऐसे बिहेव करते हुए इधर तक जा सकती है, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगी तो फिर एक बड़ी कैंडल आप एक्सपेक्ट करें कि वो बन सकती है। मे बी यहाँ पे, यहाँ तक बन जाए, इस लेवल तक, 3432 तक, और उसके बाद फिर दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद वो अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। डिपेंड करेगा कि ये जो लेवल मैंने आपको दिया 3370, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो आपकी रिवर्स कर जाए यहीं से, ये इधर से 3370, और ये एक बनाए पैटर्न, और उसके बाद जनाब यहाँ से फिर गिरना शुरू हो जाए और एक सेलिंग का पैटर्न बनाती 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 वो सेल हो जाए। मार्केट में दोनों सिनेरियो पॉसिबल हैं। अब अगर नीचे आती है तो इसको फिर ट्रेंड लाइन से जो है ना वो लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ट्रेंड लाइन फिर यहाँ पे इसको इधर कहीं टच कर सकती है, जहाँ पे 3250, फिर 3250। अब इसमें ट्रेंड लाइन भी होगी, ये सपोर्ट लेवल भी होगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा 3250 अगले कुछ डेज में,
तो भाई मेरे आपने बाय को भूल जाना है, फिर बहुत बड़ी सेल नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो 3250 को आप ये, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट सीधा नहीं आएगी, अगर आ गई तो फिर इसको इधर से रेजिस्टेंस मिलेगी 3200 पे। अगर ये ऊपर नीचे होती रही फिर रेजिस्टेंस ऊपर चली जाएगी 3250 पे। अगर 3250 को ब्रेक करती है तो हम सेल देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। मैं ट्रेंड इज दी फ्रेंड का फॉलोअर्स हूँ, लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बाय का है और मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करती है। तो हमने बाय ऑन डिप के सिनेरियो को उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक 3200 यहाँ से इधर से। ठीक है, मैं आपको लगा देता हूँ जी। ये आपका, हाँ जी, ये यहाँ से कर जाए, ब्रेकआउट कर जाए, या फिर इधर से कर जाए, इधर से कर जाए, यहाँ से या यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो 3250 फिर सेल देखेंगे। अदरवाइज हमने इधर से भी बाय देखनी है, हमने इधर से भी बाय देखनी है, हमने इधर से भी बाय देखनी है। ठीक है, 3250 दोबारा टच कर सकती है, डबल बॉटम बना के फिर ऊपर जा सकती है, या यहीं से एक ऊपर का सफ़र स्टार्ट करके वो जा सकती है। तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो है, और ये इस ट्रायंगल को भी देखें, ये ऐसे ऐसे ऐसा 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 यहाँ पे आके ये ब्रेकआउट मिलेगा इसको, या नीचे या ऊपर। बस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलें, ऊपर और आगे तक चली गई, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है और आगे चली गई। जैसे ही ब्रेकआउट होगा मार्केट बैडली सेल हो जाएगी, और यहाँ से ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ 70 का तो फिर बैडली जो है ना बाय हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट को नज़र में रखें। अभी तक रेंज में है, रेंज में आप ऊपर से बाय, ऊपर से सेल, नीचे से बाय कर सकते हैं। तो ये मेरे डीप एनालिसिस हैं। मैं गोल्ड को स्टिल बुलिश देख रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद हमें कुछ ट्रेंड लाइंस और मिलती हैं, उनको भी हम नज़र रख सकते हैं। ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरह से, ठीक है, ट्रेंड लाइन लगाया करें, ट्रेंड लाइन का फ़ायदा होता है, मार्केट ना फॉलो करती है। ये ट्रेंड लाइन के पीछे पूरा एक बिहेवियर होता है मार्केट का, आपको किसी वक्त समझाऊंगा। यहाँ से इसकी रिजेक्शन है मज़ीद, ये छोटे छोटे बनाते हुए ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो मैं अभी तक मेरा बुलिश है, आई एम द बुलिश इन दिस मार्केट अनटिल अदरवाइज जो लेवल्स आपको नीचे से दिए वो ब्रेकआउट नहीं होते। ठीक है, आई होप कि आप अच्छा काम करेंगे। हम फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में।